हाँ जी, आज हम एक्सरसाइज 5.1 करेंगे क्लास 6 का, और यूनिट का नाम हमारे पास है एवरेज। ठीक है, तो एवरेज हमारे पास होती क्या है कि हम लोग जितनी भी हमारे पास क्वांटिटीज़ होती हैं उनको हम ऐड कर देते हैं और टोटल नंबर पर डिवाइड कर देते हैं, तो उसको हम एवरेज कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास क्या है कि क्वेश्चन हमारे पास है, द एवरेज एक्सपेंसेस ऑफ अ फैमिली इन अ वीक इज़ ₹120 while their average in 6 days is rupees this. फाइंड एक्सपेंसेस ऑन द 7 डे। सेवन्थ डे के जो एक्सपेंसेस हैं वो हमने फाइंड करने हैं। ठीक है, तो मैं सबसे पहले ये लिख लेती हूँ कि एवरेज एक्सपेंसेस ऑफ फैमिली इन अ वीक। ठीक है, तो 120 रुपीज़ है। अब यहाँ पर देखें तो एवरेज हमारे पास गिवन है, यहाँ मैं आपको बताती हूँ मेरे पास क्या क्या गिवन है। एवरेज गिवन है और मेरे पास नंबर यानी 7 डेज हैं, ये गिवन है, जबकि जो सम ऑफ क्वांटिटी है ये मैंने फाइंड करना है इसमें से। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ कि टोटल एक्सपेंसेस इन अ वीक, तो ये होता है टोटल यानी कि सम है। तो मैं लिखूँगी 120 और 7 को मल्टीप्लाई जब करूँगी तो ये हो जाएगा 840। अब इसी तरीके से मैं लिखती हूँ कि एवरेज एक्सपेंसेस इन 6 डेज। 6 डेज की हमारे पास है 115.50। ठीक है, तो टोटल एक्सपेंसेस कितना आ जाएगा? टोटल एक्सपेंसेस इन 6 डेज, तो 115.50 को 6 से जब मैंने मल्टीप्लाई किया है तो मेरे पास आंसर आएगा 693। तो हमने फाइंड क्या करना है? फाइंड एक्सपेंसेस ऑन द 7th डे। तो मैं लिख देती हूँ एक्सपेंसेस ऑन 7th डे। तो हमने क्या करना है कि ये जो 840 होगा और 693 इनको सब्ट्रैक्ट करूँगी तो मेरे पास आ जाएगा 147 रुपीज़। तो ये 7वें दिन के 147 रुपीज़ आते हैं जो उनका खर्च होता है 7वें दिन का। ठीक है, हाँ जी, क्वेश्चन नेक्स्ट हमारे पास है, द एवरेज टेम्परेचर ऑफ 7 डेज इन द मंथ ऑफ अप्रैल वॉज दिस। फाइंड द एवरेज टेम्परेचर ऑफ 6 डेज वॉज 13.8 सेंटीग्रेड। फाइंड द टेम्परेचर ऑफ द डे। टेम्परेचर ऑफ द 7 डे हमने फाइंड करना है। सेम उसी तरीके से हम यहाँ पे लिख लेते हैं एवरेज टेम्परेचर ऑफ 7 डे इन अप्रैल। ठीक है, तो ये है 32 सेंटीग्रेड। अब यहाँ पर देखें तो हमारे पास क्या है? एवरेज हमारे पास 32 है, जबकि जो नंबर हमारे पास है, नंबर ऑफ अमाउंट कह दिया, नंबर ऑफ क्वांटिटीज़ वो 7 है। ठीक है, हमने टोटल इसका फाइंड करना है, टोटल टेम्परेचर हमने फाइंड करना है। टोटल टेम्परेचर ऑफ 7 डेज 32 मल्टीप्लाई 7, तो ये हो जाएगा 2 2 और 4 हो जाएगा 224। ठीक है, अब हमारे पास है एवरेज टेम्परेचर ऑफ 6 डेज। 6 डेज का हमारे पास है 31.8 सेंटीग्रेड। तो हमारे पास जो टोटल टेम्परेचर आ जाएगा, टोटल टेम्परेचर ऑफ 6 डेज 31.8 मल्टीप्लाई बाय 6, तो जब मैंने इसको आपस में मल्टीप्लाई किया तो 190.8 आ जाएगा। ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए? टेम्परेचर ऑफ 7 डे चाहिए। यहाँ मैं लिख लेती हूँ टेम्परेचर ऑफ 7th डे। तो 224 में से 190.8 यानी 224 में से 190.8 को जब मैंने माइनस किया है तो मेरे पास 33.2 सेंटीग्रेड टेम्परेचर आया है 7वें दिन का। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल से है। पहले आपने पहली कंडीशन लिखनी है जो हमारे पास थी एवरेज टेम्परेचर ऑफ 7 डे। तो यहाँ पर देखें एवरेज जो है वो 32 है, जबकि हमारे पास जो एन हमारे पास है यानी नंबर हैं वो 7 हैं। तो सम इसका कितना आ जाएगा? ये हमारे पास जो निकली है ये सम है, सम ऑफ टेम्परेचर है। ठीक है, ये आ जाएगा 224। अच्छा जी, फिर उसके बाद आ जाएगा कि एवरेज टेम्परेचर इसी तरीके से 6 डेज का भी निकालना है, फिर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 7वें दिन की हमारे पास टेम्परेचर आ जाएगा। ठीक है, हाँ जी, इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है कि द एवरेज एज ऑफ 24 स्टूडेंट ऑफ क्लास 6th इज 11.5 years. व्हेन अ न्यू स्टूडेंट ज्वाइन द क्लास द एवरेज एज बिकम 11.52 years. फाइंड द एज ऑफ द न्यू स्टूडेंट। ठीक है, तो इसका हमने क्या करना है कि एवरेज एज हमने लेनी है, एवरेज एज ऑफ 24 स्टूडेंट। ठीक है, 11.5 year
फिर टोटल एज लिखनी है, टोटल एज ऑफ 24 स्टूडेंट। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 11.5 को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया है तो 276 आया है। अब उन्होंने क्या कहा है कि एक नया जो स्टूडेंट है वो क्लास में ज्वाइन हुआ है, तो पहले 24 थी, एक नया ज्वाइन हुआ है तो 25 हो गई तादाद। तो हम लिखेंगे एवरेज एज ऑफ 25 स्टूडेंट, ठीक है, वो है 11.52। तो टोटल एज हमने फाइंड करनी है, टोटल एज ऑफ 25 स्टूडेंट्स कितना आ जाएगा, 11.52 मल्टीप्लाई 25, तो ये हमारे पास आ जाएगा 288 ईयर्स, ये भी ईयर्स आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास जो एवरेज निकलेगी, सॉरी एज जो निकलेगी न्यू स्टूडेंट की, वो कितनी आ जाएगी, एज ऑफ न्यू स्टूडेंट, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 288 में से 276 को माइनस करेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 12 ईयर, 12 साल का वो बच्चा है, ठीक है। हाँ जी, लास्ट क्वेश्चन अब हम इसका सॉल्व करने लगे हैं। और इससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को लाइक भी करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो कमेंट में भी मुझे ज़रूर बताइएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। अब इसका लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। एवरेज एज ऑफ 25 स्टूडेंट इन अ क्लास वॉज 13 ईयर। बिल्कुल सेम उसी तरीके से हमने करना है जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन किया है। यहाँ मैं लिख लेती हूँ एवरेज एज ऑफ 25 स्टूडेंट्स, तो कितनी एज है, 13 ईयर है। तो टोटल एज ऑफ 25 स्टूडेंट कितना हो जाएगा, 13 को 25 से मैंने मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये हो जाएगा 325 ईयर्स। फिर अब उन्होंने कहा है कि एक जो स्टूडेंट है क्लास का, उसने क्लास छोड़ दी है, ठीक है। तो एवरेज एज उस वक्त बनी है 12.99। तो यहाँ मैं लिख लेती हूँ एवरेज एज ऑफ 24 स्टूडेंट, ठीक है। पहले 25 थे, 25 में से एक को निकालना है तो 24 स्टूडेंट रह गए, तो उनकी जो हमारे पास एज आ रही है वो है 12.99 ईयर। तो टोटल एज हमारे पास कितनी होगी, टोटल एज ऑफ 24 स्टूडेंट इज इक्वल टू 12.99 मल्टीप्लाई 24, तो ये हो जाएगा 311.26 ईयर, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देना है, यानी कि एज हमने निकालनी है, एज ऑफ लेफ्ट स्टूडेंट, जिसने लेफ्ट स्टूडेंट, ठीक है। तो इसकी एज कितनी आ जाएगी, 325 में से हमने 311.26 को हमने सब्ट्रैक्ट किया है, तो इसकी एज आ जाएगी हमारे पास 13.24 ईयर्स, ठीक है। तो इस तरीके से आपने सिंपली सॉल्व करना है और देखना है कि आपको क्या गिवन है और क्या फाइंड आउट करना है। तो ये हमारे पास वो बच्चा है जिसने स्कूल छोड़ दिया, उसकी उम्र है 13.24 ईयर्स, ठीक है।